Welcome students in biology class. In previous video we described the nutrition. We discuss about the mode of nutrition, means we discuss about the autotrophic, heterotrophic, and what is the step that is occurs inside the holozoic nutrition. ठीक है, इसको मैं फर्स्ट वीडियो में डाल चुका हूँ. Today we describe the autotrophic mode of nutrition, means that is topic is the photosynthesis. So everyone know about the what is the photosynthesis? Photosynthesis is a biological process in which plant they make their food in the presence of sunlight, carbon dioxide, water and fourth component क्या है? क्लोरोफिल. ठीक है, तो सनलाइट की क्लोरोफिल की उपस्थिति से क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? इन द लीफ. लीफ में सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज आल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम द इन्वायरमेंट. वाटर फ्रॉम द सॉइल से इसको एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहाँ होती है. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ शुगर कंपोनेंट्स एंड दे रिलीज द बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. और दूसरा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है. दैट इज क्लियर. तो फोटोसिंथेसिस इज ए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिको बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर in the presence of chlorophyll to make food in the form of carbohydrate with oxygen being liberated as a byproduct. That is clear. तो फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लियर हो गया. ओके, तो व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, मीन्स फूड फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए. व्हाट इज द रिक्वायर्ड ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, जैसे घर में कोई भी आइटम फूड बनाते हैं तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है. जैसे दाल ही बना रहे हैं तो दाल के लिए वाटर चाहिए, पॉट चाहिए, ठीक है, सॉल्ट चाहिए, टर्मरिक चाहिए. दिस इज डिफरेंट रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दाल. तो उसी तरह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी दैट इज रिक्वायर्ड डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल. द फर्स्ट थिंग दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द ग्रीन प्लांट विच कंटेन द क्लोरोफिल दे एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द environment. Second one, water. Where the water is present? Water present in the soil. They absorb through the roots. Clear? Third one, chlorophyll. Chlorophyll is the green pigment which present in the leaf. Means this is the pot where the food are formed. कह सकते हो एक तरह के पॉट्स है, किचन है, ठीक है, जहाँ पर फूड का फॉर्मेशन होता है. लीफ क्या हो गया? किचन हो गया, जहाँ फूड फॉर्मेशन होता है. बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है. एंड लास्ट प्रोडक्ट क्या चाहिए? दैट इज द इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की रिक्वायर्ड होती है. दैट इज क्लियर. सो दिस देयर इज द फोर रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. व्हाट इज द रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में? तो इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, दैट इज कन्वर्ट इनटू द कार्बोहाइड्रेट C6H12O6. 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहा है, 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है. मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 H2O वाटर लेकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है. और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या मिल रहा है आपको? ऑक्सीजन. दैट इज क्लियर. दिस रिएक्शन अकर इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर हो गया है.
और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता क्या है, किस जगह होता है प्लांट में? तो मीन्स दैट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस occurs in the cell organelles called the chloroplast found in the palisade layer on the lower side of leaves। ठीक है, यू सी हियर इज द पैलिसेड लेयर में आपका ये प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट सेल, जो ग्रीन कलर इसमें दिख रहा है। ठीक है, पैलिसेड लेयर में आपका क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट होता है। दिस द स्मॉल पोर स्टोमेटा आर प्रेजेंट, और जो लोअर साइड में होता है इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है, यू सी हियर। From this opening of carbon dioxide diffused into the cell leaf। किसके लिए स्टोमेटा होता है लोअर साइड ऑफ लीफ में? फॉर एंटरिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड क्लोरोफिल containing cells are present in the more quantity on upper side, thus they are able to get more sunlight। और क्लोरोफिल जो लार्ज अमाउंट में होता है वो अपर साइड में होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर की बात कर लिया जाए क्लोरोप्लास्ट के। यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हियर। क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, 2 लेयर का बना होता है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और इसमें 2 मेन रीजन पार्ट होता है, ग्रेनम एंड स्ट्रोमा। ग्रेनम इन विच द लाइट रिएक्शन अकर्स। ग्रेनम वाले पार्ट में लाइट रिएक्शन होती है। ग्रेनम की जो इकाई है मीन्स यूनिट, उसके एक पार्ट को, जस्ट लाइक हियर यू सी, उसके एक पार्ट को हम थाइलाक्वाइड कहते हैं। एंड इस ग्रेनम दैट इज अटैच टू ईच अदर्स। ये ग्रेनम जो है एक दूसरे से अटैच होते हैं, दिस नोन एज द स्ट्रोमा लैमली। और जो अदर पार्ट है वो आपका स्ट्रोमा रीजन है, दिस इज कॉमनली नोन एज द स्ट्रोमा वेयर द डार्क रिएक्शन अकर्स। दैट इज क्लियर। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट as well as the structure of leaf where the present of the chloroplast या chlorophylls। क्लियर हो गया? देखिए यदि स्ट्रक्चर की बात करें टीएस सेक्शन की, इसमें लीफ की क्यूटिकल लेयर अपर है, फिर अपर इपिडर्मिस हो जाएगा, उसी तरह लोअर क्यूटिकल्स, लोअर इपिडर्मिस। स्टोमेटा ऊपरी पार्ट में बहुत कम होता है, नॉर्मली कहाँ होते हैं? लोअर पार्ट में होते हैं। ठीक है, इसमें elongated जो सेल प्रेजेंट है, दिस इज द पैलिसेड सेल्स, एंड इस पैलिसेड सेल दे कंटेन द क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट ऑर्गन इसमें प्रेजेंट है। स्पॉन्जी मेजोफिल सेल्स इसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लेकिन लार्जर अमाउंट कहाँ है? अपर साइड में है, लीफ के अपर साइड में ही। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऊपर ही होता है। इसके लिए रिक्वायर्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इंटर थ्रू द ईयर, स्टोमेटल कैविटी जो ओपन हुआ। ठीक है, ये आपका स्टोमेटा दैट इज शोइंग हियर द स्टोमेटा, यू सी हियर स्टोमेटा है, यहाँ से इंटर करता है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? ओके, तो व्हाट इज द मैकेनिज्म्स अकर इन द फोटोसिंथेसिस? तो हम बताया, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 2 फेजेस होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन दैट इज कॉमनली अकर इन केस ऑफ ग्रेनम रीजन्स, और ग्रेनम की इकाई क्या आती है? थाइलाक्वाइड्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट, द लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन थाइलाक्वाइड। थाइलाक्वाइड मीन्स ग्रेनम वाले पार्ट में होता है। क्लियर? दैट इज रिक्वायर्ड द लाइट। इसके लिए लाइट क्या है? इसेंशियल है। इसके लिए लाइट होगा तभी लाइट रिएक्शन होगा। दैट इज क्लियर। थर्ड वन, एनर्जी इज यूज टू कन्वर्ट एडीपी टू एटीपी। जो एनर्जी यहाँ पर होती है
ये क्या करता है, जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, इसको कन्वर्ट करता है एटीपी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, विच इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ एनर्जी स्टोर होती है और इसका यूज कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन होता है विच आर यूज इन द डार्क रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, लाइट एनर्जी इज यूज टू ब्रेक अप वाटर मॉलिक्यूल्स। लाइट एनर्जी की उपस्थिति में ही वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट होता है एंड दे रिलीज द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलाइसिस। H2O, ठीक है, डिवाइड हो गया 2H प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो गया, हाइड्रोजन भी रिलीज हो गया। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट वन, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी होती है सनलाइट की उपस्थिति में, वो फूड फॉर्मेशन कर रहा है, कंपोनेंट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसको हम केमिकल एनर्जी भी बोलते हैं। मतलब लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट वन, एटीपी एंड NADPH आर प्रोड्यूस। लाइट रिएक्शन में ATP मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड NADPH निकोटिनामाइड एमाइड डाइफॉस्फेट हाइड्राइड आर प्रोड्यूस। एक NADPH में 3 ATP, मतलब दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आर फॉर्म ईयर। दैट इज क्लियर। और ये जो एनर्जी यहाँ बन रहे हैं ATP और NADPH के रूप में, ये कहाँ यूज होते हैं, डार्क रिएक्शन में यूज होते हैं। क्लियर। Light reaction after the splitting of water molecules, they release oxygen, means oxygen is released as the byproduct। यहाँ पर ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। एंड देयर इज नो शुगर फॉर्मेशन। जो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है वो लाइट रिएक्शन में नहीं होता है, कहाँ होता है, डार्क रिएक्शन में। क्लियर हुआ है। तो लाइट रिएक्शन में व्हाट द प्रोसेस अकर्स, क्लियर हो गया। एनी कन्फ्यूजन्स? यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए उसके। ओके, सेकेंड पार्ट में आइए, डार्क रिएक्शन। वो लाइट में प्रेजेंट में था, ये डार्क रिएक्शन बोलते हैं इसको। दिस इज ऑल्सो नोन एज द C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल, बिकॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट डिस्क्राइब अबाउट द डार्क रिएक्शन, दैट इज द कैल्विन। सो दिस इज नोन एज द कैल्विन साइकिल। और C3 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है 3 कार्बन कंपोनेंट होता है, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट होता है। राइबोलोज 3 कार्बन कंपोनेंट होता है, इसलिए इसको हम 3C या C3 साइकिल भी बोलते हैं। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, व्हाट हैपन इन केस ऑफ डार्क रिएक्शन। फर्स्ट, दिस इज टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा रीजन। स्ट्रोमा रीजन याद आ रहा है क्लोरोप्लास्ट का। ग्रेनम के बाद जो अदर पार्ट था, ब्लैंक पार्ट जो बचा हुआ था, वो क्या है, स्ट्रोमा। तो उसमें क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। थर्ड वन, ATP एंड NADPH 2 आर यूटिलाइज टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द कार्बोहाइड्रेट। जो ATP एनर्जी और NADPH जो फॉर्म हुए हैं कहाँ, लाइट रिएक्शन में, यहाँ ये कंज्यूम होकर के, यूज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। मीन्स दैट इज कार्बन फिक्सेशन अकर्स, यहाँ कार्बन फिक्स हो जाता है। ओके, RUBP की जो बात कर रहे थे, राइबोलोज 1,5 बाईफॉस्फेट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन विच इज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। RUBP जो होता है डार्क रिएक्शन का फर्स्ट एक्सेप्टर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसके थ्रू 3 कार्बन का कंपोनेंट बनता है, इसलिए इसको हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। क्लियर। तो बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यू नो अबाउट देम, व्हाट हैपन इन केस ऑफ डार्क रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, एट द एंड ऑफ डार्क रिएक्शन कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म एंड RUBP इज रीजनरेटेड टू बिगिंस टू साइकिल अगेन। इस रिएक्शन के एंड में
कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है, बाई प्रोडक्ट रूप में बाहर निकल जाता है, और आर यू बी पी फिर अगेन साइकिल में वो लग जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है, देन अगेन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या कंटिन्यू प्रोसेस चलता है। ओके, एंड लास्ट वन शुगर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इसमें शुगर का फॉर्मेशन होता है, मतलब फूड फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। दैट इज क्लियर? एनी कंफ्यूजन? नो? ओके, तो इसी से एक रिलेटेड और टॉपिक है, उसको डिस्कस कर दे रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। ठीक है, हाउ कैन द स्टोमेटा आर ओपन और क्लोज? You see there is two structure of stomata, one is the open side, another is the closed side। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें, जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है वह गॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, गॉड सेल बोलते हैं। ठीक, दे कंटेन न्यूक्लियस, वन न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस होता है, देन क्लोरोप्लास्ट दैट इज कंटेन साइड देम, और दिस गॉड सेल दैट इज कवर्ड थ्रू द सबस्ट्रेटरी सेल, ये सबस्ट्रेटरी सेल से चारों तरफ से घिरा होता है। दैट इज क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब मैकेनिज्म क्या है? हाउ कैन द ओपन और क्लोज? लेसन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा अकर्स ड्यू टू द टर्गर चेंजेस इन गॉड सेल। जो गॉड सेल है उसमें जो प्रेशर लगता है, जिसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं, जब वाटर आउटसाइड द इनसाइड होता है, जैसे ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, वाटर इवोपरेशन ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है। यू नो अबाउट द व्हाट इज द ट्रांसपिरेशन? लॉसेस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियर पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के एरियर पार्ट से, चाहे स्टीम हो, चाहे लीफ हो, चाहे ब्रांचेस हो, कहीं से भी वाटर वेपर फॉर्म के रिलीज हो रहा है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। तो नॉर्मली मैक्सिमम जो होता है वाटर लॉस थ्रू द स्टोमेटा होता है। ठीक है, 3 रीजन होता है फॉर द वाटर लॉसेस का। एक स्टोमेटा विच आर नॉर्मली प्रेजेंट इन केस ऑफ लीफ, जो लोअर साइड पर ज़्यादा होता है। सेकेंड, क्यूटिकल्स, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है, कहाँ होता है वो? लीफ के सरफेस पर, वहाँ स्मूथ होता है, क्यूटिकल लेयर होता है, उसके द्वारा भी वाटर लॉस होता है, बट दैट इज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर लॉसेस। दूसरा हो गया स्टोमेटल, थ्रू द स्टोमेटा, जो लोअर साइड प्रेजेंट है। एंड थर्ड वन इज द लेंटिकुलर्स, लेंटिकुलर सेल के थ्रू भी वाटर लॉस होता है। लेंटिकुलर सेल किसको बोलते हैं? बार्क, जो उसके तना होते हैं, स्टीम होते हैं, उसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लेंटिसेल बोलते हैं। यदि इसके द्वारा वाटर लॉस होता है तो इसको हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ओके, तो हाउ कैन दैट इज अकर्स? ड्यू टू द टर्गर प्रेशर। जब वाटर एंटर करता है गॉड सेल में तो वो इन्फ्लेटेड, फूलने लगता है। ठीक है, और गॉड सेल की बात करें तो जो इनर लेयर होता है वो थिक होता है और आउटर थिन होता है। जैसे गुब्बारे में यदि हवा भरते हैं और कहीं बहुत पतला गुब्बारे का लेयर हो, तो हवा जब तेज़ भरते हैं तो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वही कंडीशन इसमें भी होता है, जो आउटर लेयर होता है पतला होता है और इनर थिक होता है, तो वो प्रेशर ज़्यादा बाहर की तरफ लगता है, जिससे कारण स्टोमेटा ओपन हो जाता है। द गॉड सेल्स स्वेल अप व्हेन द वाटर फ्लो इनटू देम। ठीक है, वही जो बता रहे हैं कि जब वाटर इसमें एंटर करता है गॉड सेल में, स्वेलिंग हो जाती है, एंड कॉजिंग द स्टोमेटल पोर्स टू ओपन, इसके कारण स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। व्हेन द टर्गर प्रेशर डिक्रीज, जो प्रेशर लगा हुआ है उसमें जब वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, इनर वॉल्स लीडिंग टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जैसे ही वाटर इसमें से लॉस होकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे ड्यूरिंग द इवनिंग क्या होता है, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, वाटर रिक्वायर्ड नहीं है, तो वाटर अपने आप इसमें से बाहर निकल जाएगा, जैसे ही बाहर निकलेगा वो क्लोज हो जाएगा। क्लियर? क्यों होता है? ड्यूरिंग द डे स्टार्च ऑफ गॉड सेल इज कन्वर्टेड इनटू द शुगर। दिन के समय जो गॉड सेल में स्टार्च फॉर्मेशन होता है, स्टार्च ऑफ द गॉड सेल विच कन्वर्टेड टू द शुगर, शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इट इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक कंटेंट ऑफ गॉड सेल, जिसके कारण ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाता है, वाटर शुगर बन गया तो
सॉलिड फॉर्म हो गया, उसको वाटर सॉल्युबल के लिए वाटर रिक्वायर्ड होगी, वाटर एब्जॉर्ब करता है। गॉड सेल विच लीड टू द इंडोऑस्मोसिस, इससे क्या होगा, वाटर बाहर से मीन्स सबस्ट्रेटेड सेल से कहाँ आएगा, गॉड सेल में आएगा। एंड फाइनली ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, इसके द्वारा स्टोमेटा क्या हो जाता है, जब वाटर इंटर करेगा तो प्रेशर लगेगा, ठीक है, आउटर लेयर पर, जिसके कारण स्वेलिंग हो जाती है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ड्यूरिंग द नाइट हाउएवर शुगर इज कन्वर्टेड बैक टू स्टार्च, ठीक है, शाम के समय क्या होता है, जो शुगर फॉर्म था वो कन्वर्ट किस में होता है, स्टार्च में हो जाता है, दस क्लोजिंग द स्टोमेटा बाय एक्सोऑस्मोसिस, और इसके कारण स्टोमेटा क्लोज हो जाता है प्रोसेस एक्सोऑस्मोसिस में, तो वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता है। द प्लांट क्लोजेज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस, जब कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती तब यह प्रोसेस होता है। ओके, दैट इज क्लियर। तो हाउ कैन द स्टोमेटा आर ओपन, हाउ कैन दे आर क्लोज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, क्लोज स्टोमेटा क्या है, ओपन स्टोमेटा क्या है, गॉड सेल्स क्या है, हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन गॉड सेल्स, ठीक है, where the chloroplasts are present in stomata, that is clear everyone. Okay, thank you for watching the videos.